नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो वृश्चिक राशि वालों हो जाओ। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। आज का यह वीडियो आपके लिए किसी चमत्कार से काम नहीं है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने आपको जो रहस्य बताया है, आपको जो बातें बताई हैं, वह सुनते ही दोस्तों आपका भी कान फटे के फटे रह जाएंगे। दोस्तों, आज मैं मजाक नहीं कर रहा। आज मैं आपको इतना बड़ा सच बताने वाला हूं जो आज से पहले आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी। बेटा, तुम गलती से भी आज मेरी बात को मजाक मत समझ लेना, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। दोस्तों, आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है ये एक व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में हमेशा मुसीबत पैदा कर रहा है। इस व्यक्ति से यदि आपने समय रहते पीछा नहीं छुड़ाया तो यह व्यक्ति आपकी खुशियों को पूरा बर्बाद कर देगा। तुम बस ध्यान से मेरी बात अंत तक समझ लेना। तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी जानकारी आज मैं खुलने वाला हूं कि सुनकर तुम्हें बड़ा सदमा लगेगा। लेकिन दोस्तों, बहुत ही खुश नसीब होगा वह व्यक्ति जो आज इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि यह वीडियो खास तुम्हारे ग्रह गोचर से बना है। यह वीडियो तुम्हारे ग्रहों की सारी जानकारी तुम्हें देने वाला है, और इस वीडियो से तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे लिए आगे क्या सही और क्या गलत है। भूल कर भी इस वीडियो को आधा अधूरा मत देख लेना, वरना जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। जी हां दोस्तों, मां कालिका के भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करना। उसी के साथ साथ अध्यक्ष से कमेंट बॉक्स में जय मां कालिका जरूर लिख देना। माता रानी आपके सारे संकट दूर करेगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लौटा देंगी। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आप में अहंकार है और आपको गुस्सा बहुत आता है तो आपको फिर किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मित्रों, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वह होता है अहंकार और गुस्सा। तो आपके जीवन में भी यदि अपने आप में आपको बहुत अहंकार और गुस्सा है तो इसे तुरंत मिटा दीजिए, क्योंकि यह आपको बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों कि जिंदगी में कभी भी ना तो अहंकार पालिए और ना ही ज्यादा गुस्सा कीजिएगा। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं आपके अगले महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय की शुरुआत बड़ी ही सकारात्मक रहेगी। समय के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप नए मार्ग पर प्रशस्त होंगे। आर्थिक चिंता दूर करने के लिए आप प्रयत्न शुरू करेंगे, और काफी लंबे समय से आप इस इंतजार में बैठे थे कि आखिर आप शुरुआत कहां से करें। तो आपको बता दें कि आर्थिक चिंता दूर करने के लिए अब आप प्रयत्न शुरू करेंगे। किसी एक ही बात पर पूरी तरह से फोकस बनाए रखने के कारण आपको नए आइडियाज भी प्राप्त होंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में आप अधिक बेहतरीन तरीके से काम को पूरा कर पाएंगे। आप जितना ज्यादा लोगों के साथ मेल जोल रखेंगे, वह उतना ज्यादा आपका जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मित्रों, आपको बता दें कि आपका ध्यान केवल अपने जीवन से लेकर स्टार और आर्थिक बातों पर ही बना रहना चाहिए। इसके अलावा आपको कहीं भी ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। बेकार की और फिजूल की बातों से आप जितना पीछे रहेंगे उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। मित्रों, पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतें बनी रहेगी। उतार चढ़ाव आएगा। कुछ दिक्कतें ऐसी रहेगी का हल मिल पाना इस वक्त मुश्किल रहेगा। तो सिर्फ आपको ही और मित्रों, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। साथ ही मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो जीवन में नए विचारों को अपनाने बात सी थी कि बहुत जरूरी होगी, क्योंकि बिना विचार किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कुछ ऐसी बातें भी आपको स्पष्ट दिखाई देगी। जिन बातों में आपको प्रगति नजर नहीं आ रही है तो उन्हें छोड़कर अन्य बातों पर ध्यान लगाएं। मित्रों, ऐसा नहीं कि अगर आपको आगे के मार्ग स्पष्ट नजर नहीं हो रहे हैं तो आप उन्हीं बातों में उलझे रहें। आपकी मानसिक अवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए आपको जिन लोगों का प्राप्त साथ चाहिए वह साथ आपको आसानी से प्राप्त होगा। और मित्रों, मानसिक शेखिकी के अर्थ अवस्था बेहतर बनाने के लिए मित्रों की सलाह आपको मिलेगी। अपने मित्रों के साथ बिताया हुआ वक्त
आपको अपनी खूबियों के बारे में एहसास दिला सकता है। तो आपको एक सलाह दी जाती है मित्रों की अपने आसपास के लोगों में सकारात्मकता ढूंढें और सकारात्मक लोगों के साथ ही आप रहें। करियर से संबंधित रिस्क लेकर नए कामों को शुरू करने की कोशिश करनी होगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मन की शांति और अपनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय लें जो आपके लिए ज्यादा तकलीफदायक नहीं रहेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो आपको सकारात्मक रिश्तों की खोज करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन सकारात्मक बहुत कम है। शरीर में पानी की मात्रा कम होने से आपको तकलीफ हो सकती है। ऐसे में आपको एक सलाह दी जाती है कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करते रहें। मित्रों, काम का बोझ आपके ऊपर रहेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप में वह खूबियां हैं जो काम को जल्दी से पूरा कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ अपना कार्य जल्दी पूरा करना है। कठिन निर्णय को अमल में लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आप यह सोच रहे हैं कि इसका कोई जुगाड़ निकल जाएगा, कोई हल निकल जाएगा, तो यह सब कुछ भी नहीं होने वाला है। कठिन निर्णय को अमल में लाएं और रिस्क लें। मित्रों, आपको बेचैनी रहेगी, तरह तरह की बेचैनी, या किसी कार्य से संबंधित, किसी व्यवसाय से संबंधित, किसी रिश्ते से संबंधित, और इन बेचैनियों का आप पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अपनी जो जीवन की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान खुद निकालने की कोशिश करें। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि स्वयं के पैरों पर खड़ा होना सीखें। मित्रों, आप काफी समय से लोगों के प्रति ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। आपको आत्मनिर्भर बनना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। मित्रों, करियर से संबंधित तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करियर से संबंधित तनाव जब आप पर बढ़ेगा तो आपको बहुत ही ज्यादा मित्रों टेंशन का माहौल रहेगा, लेकिन हल भी आपको जल्दी ही प्राप्त होगा। इसलिए स्वयं को ज्यादा नकारात्मक ना बनाएं। केवल रिलेशनशिप की बातों पर ध्यान देकर अन्य बातों में खुद का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, आपको बता दें कि सर्दी खांसी की तकलीफ आपको हो सकती है। अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए केवल हौसला बनाए रखें। हौसला बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, जीवन में स्थिरता प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से आप प्रयत्न कर रहे हैं, वह प्रयत्न कुछ हद तक प्रगति ला सकते हैं। सिर्फ जीवन में स्थिरता प्राप्त करना ही एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको जीवन में अपनाने के लिए भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि जीवन में स्थिरता प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से आप प्रयत्न कर रहे हैं, वे कुछ हद तक आपको प्रगति दिला सकते हैं, लेकिन मुख्य बात को नजरअंदाज करने के कारण इनसिक्योरिटी दूर कर पाना संभव नहीं होगा। मुख्य बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा। करियर से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और अन्य लोगों से प्राप्त हुई सहायता आपके ऊपर बोझ बन सकती है। मित्रों, रिलेशनशिप से संबंधित बातों का केवल विचार ही किया जाएगा, और विचार करने की वजह से आपका विवाह में और वक्त लग सकता है और आपके लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए ज्यादा विचार नहीं करना है। यदि आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ चारों तरफ से आपने परख लिया है, इस रिश्ते को तो तुरंत हां कर दीजिए। काम की गति धीमी रहेगी, काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। काम पूरा होने के बहुत ही कम चांस हैं, लेकिन यह नुकसानदायक स्थिति नहीं है। जी हां, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें आपका नुकसान होगा, तो इस गलतफहमी को मन से निकाल दें। व्यवसाय में भी प्रगति और लाभ के योग बन रहे हैं। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं सफल साबित होंगी। करियर कारोबार में कामयाबी और परिवार में प्रेम और सामंजस्य के कारण आपका मन प्रसन्न चित्त रहेगा। बीते सप्ताह आपके स्वभाव में जो तीखापन था, वह धीरे धीरे खत्म होता नजर आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी मित्र अथवा व्यक्ति विशेष की मदद से अटका कार्य पूरा होगा। आर्थिक चिंताएं दूर होंगी। आय से संबंधित समस्याओं का समाधान निकलेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। पारिवारिक मामलों से संबंधित समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत से निकल आएगा। प्रेम संबंध में आ रही अड़चनें दूर होंगी। सेहत सामान्य बनी रहेगी। जीवन साथी से खुशखबरी मिल सकती है। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में लोगों से उलझने की बजाय अपने काम काज पर पूरा फोकस करने की आवश्यकता बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बनेगी।
इस सप्ताह आपका अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद रह सकता है। परिवार के अन्य सदस्यों से मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा। प्रेम संबंध में भी कुछ अड़चनें आ सकती हैं। सेहत की दृष्टि से समय कुछ विपरीत फलकारी बना हुआ है। ऐसे में अपना खान पान और दिनचर्या सही रखें। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत गहरी बात है कि कलयुग नहीं, मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की करते हैं तो अच्छे हैं। एक बार अपने मन की कर ली तो सभी अच्छाइयां बुराई में बदल जाती हैं। मित्रों, इसी को कलयुग कहते हैं। अगर आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो सिर आहा दिया आंखों पर बिठाकर घूमेंगे तो अच्छे है, लेकिन जहां पर आपने मित्रों अपने मन की करी, वहीं पर वह व्यक्ति आपको अपने नजरों से गिरा देगा। तो आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इस समय की जब शुरुआत होगी तो शुरुआत थोड़ी सी परेशानीदायक रहेगी, जिस वजह से आपके ऊपर अधिक तनाव भी रहेगा। तनाव को अपने ऊपर ज्यादा हैवी ना होने दे मित्रों, और दैनिक जीवन को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको चलने देना है मित्रों, क्योंकि तनाव रहने के कारण आप कोई निर्णय को समय पर नहीं ले पाएंगे और परिवार में चल रही समस्याओं के लिए आपको बड़े सदस्यों से बातचीत करनी होगी, तभी वह समस्या दूर हो सकेगी और जीवन साथी से आपकी कुछ समय अनबन हो सकती है। मित्रों, बता देते हैं कि परिवार का माहौल तभी व्यवस्थित बना रहेगा जब आप व्यवस्थित बनाकर रखेंगे। आपको माता पिता की सेहत का विशेष किया ध्यान रखना है और कहते हैं कि जिस घर में बड़े बुजुर्ग खुश रहते हैं, उसे घर में कभी दरिद्रता, कभी दुख और कभी परेशानियां निवास नहीं करती हैं। मित्रों, आपको ये है किसी धार्मिक यात्रा पर भी लेकर जा सकते हैं और विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। मित्रों, आपको साझेदारी में किसी कामल को करने से कुछ समस्या आ सकती है। तो मित्रों, जब कोई समस्या अच्छे से देखें, ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से समस्याओं का समाधान सुलझाएं। मित्रों, वैसे तो यह समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपके लिए लाभदायक योजना भी लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको महिला मित्रों के सहयोग से अच्छा धन लाभ मिलता दिखे रहा है और जो जातक नौकरी में कार्य करते हैं, तो कार्यरत लोगों को अधिकारियों से बेवजह उलझने से बचाना होगा, नहीं तो समस्या आपके घर की दहलीज पर दस्तक आका दे सकती है। आपको ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से अच्छा धन भी मिलेगा मित्रों, और धन कमाने के नए नए मार्ग भी खुलेंगे। बता देते हैं कि जो जातक प्रेम जीवन जी रहे हैं, तो वे लोग साथी की बातों में आकर बड़ा निवेश कर सकते हैं और फिर यह निवेश या तो आपकी नया पर लगाएगी। माता पिता से आप कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे तो उसमें वह आपकी मदद अवश्य करेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि आपके लिए है। मित्रों, आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि भविष्य का भी सोचना है। यदि आपको कोई निर्णय लेना पड़े तो बहुत ही सोच विचार कर ले और अभी आपको अपने धन को संचय करने की योजना बनानी होगी, तभी आप भविष्य को लेकर सुरक्षित रहें और आप जरूरी मुद्दों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह धन भी आपको वापस मिल सकता है, लेकिन आपके बनते कामों में रोड़ा अटकने की पूरी कोशिश कोई करेगा। मित्रों, आपके साहस लेकर आने वाला है। यह समय रक्त संबंधित रिश्तों में मजबूती आएगी। खून के रिश्ते चलने की कोशिश में लगे रहेंगे और आंटी के बापे ही व्यापार में यदि कई दिनों से तनाव चल रहा था, तो आपको उसमें किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत की आवश्यकता होगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामला यदि कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो वह आपके लिए कुछ समस्याओं भरा रहेगा, लेकिन यदि आपने अपने आवश्यक कामों में ढील भरी तो बाद में आपको समस्या हो सकती है और आपकी केको में किता को क्वारीरा आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। जरूरत से ज्यादा मित्रों, आपको सोचना नहीं है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा सोने की वजह भी आपके दुखों का कारण बन जाती है। व्यापार में आपको बड़ा मुनाफा मिलने से आपको कोई अच्छी रकम मिल सकती है और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। यदि आप जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आए तो मित्रों, आपको अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखना है, तो वह आपको वापस मिल जाएगा।
लेकिन आपको साझेदारी में किसी को कम करने से बचाना होगा। नौकरी की तलाश में भटक रहे लोगों को सूचना सुनने को मिल सकती है, और आपको यदि संतान के करियर की चिंता सता रही थी तो वह चिंता मित्रों दूर होगी। अब आपको मिलेगा अपनी चिता का मित्रों निवारण। मित्रों, आप किसी काम के लिए परिवार के सदस्यों से सलाह अवश्य करें। आपका किसी नए संपत्ति को खरीदने का सपना भी पूरा होगा और व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी। जीवन में व्यस्त रहने के कारण भी आप परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। और विवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आएंगे। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था तो वह धन आपको वापस मिल सकता है। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं कि आप चमत्कारी उपाय गुरुवार क्या बमुपा कैसा है के दिन जरूर कीजिएगा। गुरुवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निर्वाण होकर सब कम करने के बाद किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को पीले पुष्पों की माला, पीला चंदन, गंगा जल, दीपक, धूप आदि अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1008 बार या फिर 108 बार जप करें। सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा के सिर पर कामकाज की अधिकता रह सकती है। यह समय उनके लिए परिवर्तनकारी बन रहा है, जो आपके लिए थोड़ा परेशानी लिए भी रह सकता है। ऐसे में आपको कार्यक्षेत्र में अपने दायित्वों को जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा। किसी भी मिले टारगेट को समय पर बेहतर तरीके से करने की चुनौती आपके लिए पूरे सप्ताह बनी रहेगी। व्यवसायी वर्ग को बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। व्यवसाय से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। हालांकि आपको माता पिता की तरह से सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। लव पार्टनर के साथ रिश्ते सामान्य बने रहेंगे।